ये कहानी है सीतापुर नाम के गांव की। सीतापुर गांव में सविता नाम की एक लड़की रहती थी। सविता एक बहुत ही लालची लड़की थी। उसे बस पैसे और कपड़े पहनने का शौक था। वो अपने सभी जरूरतों को पूरा करना चाहती थी। उसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। इसके विपरीत उसका पति रोहन एक मजदूर आदमी था जो बहुत ही कम आमदनी से घर चलाता था। सविता अक्सर रोहन से गुस्सा रहती थी क्योंकि रोहन उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। रोहन खुद तो मजदूर था पर एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता था। उसका बड़ा भाई एक बड़ी कंपनी में काम करता था और उसके पिता एक बड़े जमींदार थे। सविता उस घर की एक लौती बहू थी। वे दोनों अच्छा कमाते थे। सविता इस बात की वजह से रोहन से गुस्सा रहती थी। एक दिन सविता अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, क्यों ना हम दोनों कुछ दिन के लिए बाहर घूमने चले। मेरा बड़ा मन कर रहा है घूमने का। हम कुछ समय एक दूसरे के साथ रहेंगे। अब मनाली का मौसम बड़ा अच्छा हो रहा होगा, तो मैं सोच रही हूँ हम दोनों मनाली चलते हैं। मेरी एक दोस्त भी वहाँ गई है। उन्होंने मुझे फोटोज भेजी हैं और मुझे चिढ़ा रही थी कि तू भी चली जा। मुझे तो जाना है अब और उनको चिढ़ाना है। तू क्या पागल हो गई है? तुझे पता नहीं है कि मैं इतना नहीं कमाता कि मैं तुझे मनाली घुमाने ले जा सकूं। तुझे इतना तो समझना चाहिए कुछ बोलने से पहले कि कहां से लाएंगे इतने पैसे। बड़ी आई मनाली जाने वाली। चल मेरे लिए खाना लेके आ। हाँ, तुम क्यों लेकर जाओगे मुझे मनाली? तुम तो मुझे कहीं यहाँ आसपास भी नहीं लेकर जाते, तो क्या मनाली लेकर जाओगे? मेरे ही कर्म फूट गए हैं जो मैंने तुमसे शादी कर ली, जिसकी आमदनी इतनी कम है। दूसरों के पति को देखती हूँ तो मुझे इतना गुस्सा आता है। मेरे ही नसीब में तुम जैसा आदमी क्यों लिखा है? लालत है मुझे मेरी जिंदगी पर। जाओ भाड़ में, मैं नहीं देती तुम्हें खाना वाना। फिर वो सोचती है, क्यों ना मैं अपने जेठ और ससुर को अपने झांसे में फंसाऊं, क्योंकि उन दोनों की कोई पत्नी भी नहीं है। वे दोनों अकेले हैं और हर एक आदमी को औरत की जरूरत होती ही है। और वो दोनों अच्छा खासा कमा भी लेते हैं और उसकी हर जरूरत को पूरा भी कर सकते हैं। फिर वो अगले दिन अपने जेठ के पास जाती है और उसे कहती है, जेठ जी, आपके लिए खाना लेकर आओ। खाना खाने का समय हो गया है। हाँ भाभी, लेके आओ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अगर खाना बन गया हो तो लेकर आ जाओ। सविता किचन में जाती है और अपने जेठ के लिए खाना लाती है। जैसे ही वो प्लेट रखती है वैसे ही वो जानबूझकर अपने साड़ी का पल्लू गिरा देती है, जिसे देखकर उसका जेठ अचंभित रह जाता है। फिर एक दिन रोहन का भाई अपने सारे रिश्ते नाते भूलकर अपनी हदों को पार कर लेता है और सविता के बहुत करीब आ जाता है। उसके बदले सविता रोज उसे कुछ न कुछ मांगा करती थी। फिर एक दिन उससे कहती है, जेठ जी, मुझे मनाली घूमने जाना है। मुझे मनाली ले चलो। रोहन से मैंने बोला था पर रोहन तो मुझे नहीं लेकर गया, पर आप तो मुझे लेकर जा सकते हो। मेरी जान, मैं तुझे मनाली तो लेकर जाऊंगा, पर तू जाएंगी कैसे? घर पर क्या बोलेगी? उसकी चिंता आप मत करो, मैंने सब सोच रखा है। मैं रोहन और ससुर जी से बोलूंगी कि मैं अपने मैके जा रही हूँ और चुपके से तुम्हारे साथ मनाली घूमने आ जाऊंगी। अगले दिन वो सोचती है, जेठ जी से तो मैं पैसे ऐड रही हूँ, पर तो भी मैं मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती। मुझे धीरे धीरे मेरे ससुर को भी फंसाना होगा। घर में भी रहूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी हर ज़रूरत पूरी हो जाएगी। फिर उसने जैसे जेठ को फंसाया था वैसे ही वो अपने ससुर तक जाती है। किसी को किसी के बारे में कुछ नहीं पता था। ससुर अपनी जरूरत पूरी करता था और जेठ अपनी जरूरत पूरी करता था।
और सविता अपनी। रोहन अनजान था। फिर एक दिन रोहन अपने कमरे में जल्दी आ जाता है और वो अपने पिता को सविता के साथ देख लेता है। ये देखकर उसे बहुत धक्का लगता है। उसे बर्दाश्त ही नहीं होता। इस बार वो सविता को अपने भाई के साथ देखता है। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो बदला लेने के लिए चाकू खरीद लेता है। तू तो जिंदा रहने के काबिल भी नहीं है। तेरे जैसी औरत अगर इस समाज में रहेंगी तो इस समाज को और गंदा करेंगी। तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। फिर वो उसके पेट में चाकू मार देता है और ये सब उसके पापा देख लेते हैं। फिर वो अपने पिता को भी चाकू मार देता है और शाम को जब उसका भाई आता है तो वो दोनों की लाशें देखकर हैरान हो जाता है। वो अपने भाई को भी चाकू मार देता है। इस तरह वो तीनों को मार देता है और खुद पुलिस को फोन करके अपने आप को सरेंडर कर देता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।